हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आप कौन सी ब्लेसिंग्स को आकर्षित कर रहे हो। यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1 और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है प्रत्याहारा, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है कुंडलिनी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी प्रत्याहारा का कार्ड सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ से मुझे आपका नेम फेम अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर में ग्रोथ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि प्रेगनेंसी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वहाँ पे आप प्रेगनेंसी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आप मुझे यहाँ पे यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप योगा वगैरह भी करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, ऐसा कुछ करते हैं आप फिज़िकली, या फिर आपका वर्क जो है वो फिज़िकल वर्क हो सकता है जहाँ पे आप बहुत सारे मतलब आपको आप एग्जॉस्ट हो जाते हो वहाँ पे, और आप सुबह उठ के इसी के लिए इसी वजह से सन के साथ कनेक्ट करते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ना यहाँ पे मुझे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, योगा करते हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से कोई लोग जो है मुझे असम, मिज़ोरम, नागालैंड, इस जगह से, तिब्बत, ये साइड से देख रहे हो। मतलब ईस्ट जो रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट, इस साइड से हो सकते हो, एशियन कंट्रीज से हो सकते हो। अगर कोई है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। जहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए ये जो लेडी बैठी हुई है वहाँ पे सूर्य तो है, लेकिन सूर्य की जो एक ऊर्जा रहती है ना, हीट ज़्यादा नहीं है। वो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक ठंडी एरिया है, वहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ पे एक ठंडा प्रदेश से, जहाँ पे मतलब एक कोल्ड वेदर है जहाँ पे, वहाँ से ज़्यादा करके एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखिए यहाँ पे जो है, मैंने पहले ही बोला कि आप योगा वगैरह करते होंगे। हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैजिशियन एंड द मिरर। फिर भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने बोला ना आपकी, आप एग्जॉस्ट होते हो। आपका वर्क ऐसा हो सकता है फिज़िकल वर्क की, आपको उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट फील करते हो और उसकी वजह से आपको सन के साथ कनेक्ट करना पड़ता होगा, और आपको वहाँ पे एक ऊर्जा मिलती होगी सन से मेडिटेशन के बाद में। यहाँ पे देखिए आर्कएंजल रफेल के नीचे ही कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। हीलिंग से आपका बैलेंस होता होगा। ये जो है हीलिंग प्रोसीजर, उससे आप बैलेंस हो रहे हो। ये क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे आ गई है। यस यस। Goddess of the moon and bottom energy, blossoming abundance.
देखिए पाइल नंबर 1, आप यहाँ पे ना क्लियरली यहाँ पे एक मैसेज है, आप एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स आपके ऊपर इतना मेहरबान हो गया है क्योंकि आपकी लगन, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, यानी मून के साथ भी आप कनेक्टेड हो। और यहाँ पे प्रत्याहारा का आप कार्ड सिलेक्ट किया है, वहाँ पे सन है, सन भी है मून भी है, आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, यहाँ पे भी बैलेंस है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका काम इस तरह का हो सकता है कि आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है और उसकी वजह से आप सन के साथ कनेक्ट करते हो, आप योगा करते हो, आप सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है, मेडिटेशन का भी कार्ड है। यहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो और उसकी वजह से आप हील होते हो, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आ गए हैं आपको हील करने के लिए। क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये हीलिंग का ही एक काम है। आप मतलब मेडिटेशन भी करते हो, नेचर के साथ भी कनेक्ट करते हो, इसकी वजह से आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में अभी बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव लोग यहाँ पे हो, स्पिरिचुअल लोग हो, क्योंकि यहाँ पे टेंपल पाथ है, यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है। तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, ओपन है, ये मुझे और आने वाले समय में और वाइड ओपन होने वाला है। आपको जो यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये कैपेसिटी आपकी, या कर पाते हो, ये कैपेसिटी आप में है और अभी आने वाले समय में डेवलप होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कार्ड तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है किसी किसी के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो मैरिड है वो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, आपकी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में किसी किसी के लिए कोई कुछ तनाव वगैरह हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पिछले समय में कुछ हुआ है। तो आने वाले समय में ये सब कुछ तनाव ख़त्म होने वाला है और आप जो है अपने लव लाइफ में एक ग्रोथ देख पाओगे। ये एंजाइटी डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो अनमैरिड है, जो अपना एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लेकिन आपको आपके मन मुताबिक लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो ये स्प्रेड से मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है आपके ज़िंदगी में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का ये जो कार्ड बॉटम एनर्जी में था वो आ चुका है और यहाँ पे मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ से मुझे यही बात पता चल रही है कि आप मतलब आप ना नाराज़ थे, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी है। तो आपको जिस तरह की एक या तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा था, इसके लिए आप नाराज़ हो रहे थे, यूनिवर्स को बोल रहे थे क्या मेरी नसीब में मेरे मनपसंद कोई है ही नहीं क्या, मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। तो इस तरह की सोच आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह का लाइफ पार्टनर आप चाहते हो उसी तरह का लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन चालू है और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स ने सुन ली है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में मैंने पहले बोला कि आपका कनेक्शन एकदम मतलब एकदम अच्छा हो गया है, या फिर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो अपनी जो भी बिलीफ सिस्टम है, जिस भी रिलीजन से आप हो वहाँ पे आप बहुत ट्रस्ट कर पा रहे हो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप मतलब ट्रस्ट कर पा रहे हो, कर्मा पे आप बिलीव करते हो। तो उसकी वजह से जो है ना यूनिवर्स आपकी जो भी इच्छाएं हैं आपको आपकी फुलफ़िल कर रहा है। यहाँ पे 3 की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 नंबर है, यानी कि 3 1 + 2 = 3। तो 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 45 नंबर है, 45 यानी कि 9 और 18 नंबर यानी कि 9। तो 9 की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि 3 नंबर, 6 नंबर एंड यहाँ पे है 9 नंबर। 369 आप देखते रहेंगे, मेरे चैनल का न्यूमरोलॉजी नंबर भी 369 ही है, तो आप बार बार आपको दिखता होगा।
369 एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक आप मतलब एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो। तो आप अच्छी तरह से आपको जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट नंबर्स मैंने बता दिए हैं कौन से हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है यानी कि 1 1, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 8 नंबर यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए या हुआ है। इस 6 नंबर यहाँ पे आ चुका है। कंफर्मेशन कि 6 नंबर आपको दिखता होगा या आने वाले दिनों में दिखेगा। यस पाइल नंबर 1। clarify 6 of cups, universe please okay clarify the lovers, lovers के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके ये कार्ड, अच्छा ये कार्ड आ गया। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ओके। 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 6 की एनर्जी मैंने बोला ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे मैं पहले ही बात बोल रही हूँ कि पाइल नंबर 1 आपका वीनस जो है बहुत पावरफुल हो रहा है, बहुत ही एक अच्छे फल देने वाला है वीनस। और वीनस जब अच्छे फल देता है तो एक लग्जरियस लाइफ और विश फुलफिलमेंट आपकी हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद में 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पॉइंट नंबर 1, जो लोग, पहले मैं लव लाइफ के लिए देखूँगी, जो लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जिनको पार्टनर नहीं मिल रहा था, अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा ही नहीं, और आप जो है 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है कि मुझे शादी ही नहीं अभी करनी है, जैसा अगर मुझे मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिलता तो मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, ऐसी सोच वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको आप अपने मन मुताबिक जैसा आपने ड्रीम देखा है उस हिसाब से पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। आपने यहाँ पे 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटेकल्स ने। तो जो लोग अपने करियर वाइज, अपने काम में, अपने पैसे के मामले में किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत थी, या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप आप करना चाहते थे, लेकिन आपको एक ढंग का पार्टनर नहीं मिल रहा था, या फिर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा था, या फिर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला मतलब मुझे ये काम संभाला नहीं जा रहा है, या फिर आपको ना आपके काम में रुकावटें बहुत आ रही थी, कोई आपको बैक स्टेप कर रहा था, ये सभी चीज़ें, या फिर कंपटीशन बहुत था, इसकी वजह से आपको लॉस को फेस करना पड़ रहा है, लॉसेस को फेस करना पड़ रहा था, बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस में से आप गुजर चुके हो। तो वहाँ पे आपको ना यूनिवर्स की तरफ से एक कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो एक आपका अपोजिट जेंडर वाला हो सकता है, ऐसा और जो उम्र में बड़ा है, ऐसे किसी पर्सन को आपको गाइड करने के लिए भेज रही है। वो आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे, आपका ध्यान अभी तक उनके ऊपर गया नहीं है, लेकिन वो इंसान जो है आपको अच्छी तरह से आपके काम में, आपके वर्क में, आपके अगर आप बिज़नेस करते हो तो वहाँ पे गाइड करेंगे, या फिर ऐसा एक बिज़नेस पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे अगर आप चाहते हैं तो
कि जो आपका मतलब जिसके साथ पार्टनरशिप करने के बाद में आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एंडिंग्स है, एंडिंग्स किस चीज़ की है, तो यहाँ पे जो आपने निगेटिविटी को फेस किया है ना, उस चीज़ की एंडिंग्स है। यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे ही फूल का कार्ड आया हुआ है। तो फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक पैशनेट स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक ज़ोरों शोरों से एक नई शुरुआत को शो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। आपकी जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी, और करियर के लिए, पैसों के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़, एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो यहाँ पे आपने जो भी मेहनत आपके पैसे के लिए की थी, करियर के लिए की थी, या फिर आपने अपने लव लाइफ के लिए, मतलब आप लड़कियाँ देख रहे थे, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे ना आपके मन मुताबिक चीज़ें हो रही है। ऐसा एक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि जो एक वेल सेटल्ड, एक वेल मतलब एजुकेटेड और एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाला इंसान यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ में आपकी आगे की जर्नी बहुत ही मतलब एक पैशनेट और एक इमोशनल ऐसी न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। जो लोग मैरिड है उनके लिए आपकी जो भी पार्टनर है उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आप, मुझे लगता है कि बहुत वक्त हो गया कि आप अपने फैमिली के साथ में कहीं बाहर नहीं गए हो, तो यहाँ पे आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो रही है और यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में एक कहीं पे घूमने जा रहे हो जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी है या फिर माउंटेन्स है, या ऐसे किसी एक हिली एरिया, या फिर मतलब जहाँ पे सी है, तो वो ऐसे किसी जगह पे आप घूमने जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपने फैमिली के साथ में आप एक अच्छा टाइम, एक अच्छा वक्त, एक जो मी टाइम है वो स्पेंड करने वाले हो, एक अच्छा टाइम आप मतलब एंजॉय करने वाले हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अपने करियर के मामले में बहुत ही टेंशन में थे, उनका ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि आप ना, आज तक ऐसा हुआ था जितना कमा रहे थे उतना गवा रहे थे, आपको जितना इनकम मिलना चाहता तो उतना ही एक्सपेंसेस हो रहे थे, आप 1 रुपये का भी सेविंग आज तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में ना बहुत ही लोगों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, या फिर आपको एक रुपये की चीज़ जो है आपको 4 रुपये में या 5 रुपये में उन्होंने बेची है। इस तरह का बैक स्टैबिंग आपके साथ में हुआ है, या फिर कैसे, किस तरह से हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन बैक स्टैबिंग तो आपके साथ में हुआ है, धोखा तो आपके साथ में हुआ है, आपको पैसे के लॉसेस को फेस करना पड़ा है, ये यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मुझे मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ये पार्टनर की एंट्री होती है या फिर गाइडेंस आपको मिलता है, फिर वो कोई भी हो, आपसे उम्र में बड़े, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे और वहाँ से आपकी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत करने में ये लोग मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डॉग है और वो गाइड कर रहा है कि आगे मत जाओ, आगे खाई है। तो ऐसे कोई लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, और आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी। पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड स्टेबिलिटी मिलने के लिए ये लोग आपको हेल्प करेंगे। आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है ना, चल पड़ेगी, चलने के लिए ये लोग आपको हेल्प करेंगे। ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में आने वाले समय में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना एक ग्रीन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके करंट एनर्जी में भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है एंड ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है, आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और जैसे मैंने ना ये टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए जैसे मैंने मतलब मेरे दिमाग में जैसे मुझे ये चैनल हुआ, तो वहाँ से ना तभी से मुझे ना ग्रीन तारा माँ की एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसे है कि जो ग्रीन तारा माँ या फिर रेड तारा माँ, किसी ना किसी मतलब तारा माँ की चैंटिंग करते हैं, या फिर कोई भी गॉडेस हो
काली माँ हो, कुछ कोई भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो लोग चैंटिंग करते हैं कारा माँ, मतलब माता रानी को वर्शिप करते हैं। स्पेशली ग्रीन तारा माँ की मुझे बहुत वाइब्स आ रही है। अगर कोई कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हीलिंग है, यहाँ पे नेचर है, तो यहाँ पे ना मुझे तारा माँ की वाइब्स आ रही है। अगर आपका बिलीव नहीं है, आप दूसरे रिलीजन से हो, बिलीव नहीं करते हो, तो आपकी हीलिंग नेचर की वजह से हो रही है, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बाद में है क्वीन ऑफ कप्स और बाद में है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सेम मैसेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि एक पैशनेट न्यूज़ स्टार्ट हो रही है, एक मतलब एक पैशनेट कनेक्शन, एक पैशनेटली आप काम करोगे अपने आपके काम में भी। आपका ना अभी तक जितना कैपेसिटी था या आपका स्टेमिना था ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते थे। मैंने पहले ही बोला था कि आप एग्जॉस्ट हो जाते थे। वो किस लिए था कि आप काम तो कर रहे थे, लेकिन आपका दिमाग पर टेंशन भी था, उसकी वजह से आपका दोनों जगह पे एनर्जी डाइवर्ट हो रही थी। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, दोनों जगह पे एनर्जी डाइवर्ट हो रही थी। मतलब कि आप काम तो कर रहे थे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था। वो टेंशन, काम का टेंशन, घर का टेंशन, ये सभी टेंशन की वजह से आप एकदम एग्जॉस्ट हो रहे थे। लेकिन आने वाले समय में आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आपकी ग्रोथ जब आपको दिखाई देगी, अभी आपको कन्फ्यूजन है कि किस रास्ते से आपको जाना है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ये जो आप मेडिटेशन वगैरह करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर गॉड को या फिर अल्लाह को या फिर आप भगवान को जो वर्शिप कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से जो है आपको गाइडेंस दिया जाएगा। आपकी जो एनर्जी यहाँ वहाँ स्कैटर्ड हो रही थी ना, वो एक जगह पे आ जाएगी, एक जगह पे लोकेट हो जाएगी और वहाँ से आपको राइट पाथ चुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे चुनना किसी को है, ये एक ही कप को जो आपको सभी चीज़ों में सक्सेस देने वाला है। तो वो क्या है, वो आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और पाइल नंबर 1, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया हुआ है। 10 नंबर का कार्ड है। 10-10 पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपकी डेस्टिनी टर्न हो चुकी है। आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक लाइफ पार्टनर, जो आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपने जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी आपकी, उसको वहाँ पे एक ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत मतलब वहाँ पे अच्छा सुधार आ रहा है और वहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा वक्त गुजारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। यहाँ पे आपका थर्ड आई वाइड ओपन भी हो रहा है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। कुतुमी, क्लोक ऑफ विजडम एंड लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। तो मैंने पहले ही बोला था डिवाइन इंटरवेंशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, आपको गाइड डिवाइन कर रही है, यूनिवर्स कर रहा है। कुतुमी, क्लोक ऑफ विजडम, क्या मीनिंग है उसका? यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। और यहाँ पे लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड का मीनिंग है डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो क्या आपको बताया मैंने कि आपको ये अवेकनिंग का पीरियड आपका चालू है, आपकी अवेकनिंग हो रही है और अवेकनिंग की वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइड किया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। पाइल नंबर 1, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। मैं बोलना भूल गई, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तभी हम लोग को सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड रूट चक्रा, वैसे सभी चक्रास एक्टिवेट होने ज़रूरी है, लेकिन अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ये तीनों चक्रास एक्टिवेट होना चाहिए। आपको अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो आपके सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ये एक्टिवेट होना चाहिए। वो सभी आपके हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल ही आए हैं आपको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पे गाइडेंस भी आपको मिल रही है, आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है और आपको आप एक नेक दिल इंसान हो, एक नेकी के राह पे चलने वाले इंसान हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। जो स्पिरिचुअलिटी में आता है वो बंदा जो है ना,
वो गलत नहीं होता है। या आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ना समझने वाले लोग नहीं मिलते हैं। देखिए सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है और यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन में से आप बाहर निकलोगे। यहाँ पे एक जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे देखिए, हाँ पहले मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे कार्ड आया बॉटम एनर्जी में अबंडेंस और उसके नीचे आया है लवर्स। तो मैंने क्या बोला था, यही गाइडेंस आपको दिया है यूनिवर्स ने। यहाँ पे देखिए सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, आपको दिखाई देता रहेगा। यहाँ पे ना आपने अपने दिमाग में टेंशन लेके रखा है, मतलब ऐसा इस तरह के हुआ है जो आपके साथ में हो रहा है उसी की वजह से। ऑब्वियसली कोई जानबूझ के टेंशन को बुलाता नहीं है, लेकिन है आपके दिमाग पे टेंशन है। ये मुझे यहाँ पे यानी कि ये यहाँ पे ना ऐसा देखिए, ये जो पर्सन है दोनों के बीच में लटक रहा है, दोनों चीज़ों के बीच में। मैंने पहले ही आपको बोला कि आप दोनों चीज़ में बच चुके हो। यहाँ पे मतलब इतना टेंशन आपको है, घर का टेंशन है, आपका करियर का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, आपको हर जगह से टेंशन है। और या इसी की वजह से ना आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये इंसान एग्जॉस्ट नहीं होगा क्या? यहाँ पे इसने पकड़ा है, यहाँ पे पैर है, तो इस पोजीशन में रहेगा तो एग्जॉस्ट होगा ही होगा। तो अभी यहाँ पे दो पंछी है जो दो एंजल की तरह यहाँ पे है, जो इंट्यूशनली बता रहे हैं, इनको इंट्यूशन भेज रहे हैं, इनको मैसेज दे रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। आपका ये जो पीरियड है ख़त्म हो रहा है और आप एक अच्छे लाइफ में एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने वाले हो। मोरालिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे मोरालिटी देखिए, हाथ कैसे जोड़े हुए हैं, यानी कि यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट, एक अपने बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट। ये जो आपने किया है ना, उसका फल क्या मिल रहा है? तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है। यहाँ पे एक नेक्स्ट कार्ड जो है अबंडेंस का है। तो मैंने आपके एनर्जी से क्या बताया था, वहाँ पे सन भी आया था, कहीं पे सन था ना, मून भी था, और यहाँ पे कुछ मैंने बोला था, जो भी है सन एंड मून। यहाँ पे हाँ आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे देखिए मून भी है, सन भी है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, मस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। तो आपके जो पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ थे जिनके, वो सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। जिनको पार्टनर नहीं मिल रहा था उनको उनके मन पसंद पार्टनर मिल रहा है, या फिर जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही पार्टनर मिल रहा है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। 6 की एनर्जी मैंने पहले ही बोली थी कि 6 यानी कि शुक्र यानी कि वीनस यानी कि अबंडेंस यानी कि ये देखिए यहाँ पे लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ पे आप ये सभी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे अगर जिसकी मैंने पहले बोला कि जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, प्रेगनेंसी उनकी नहीं हुई है, वेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन गुड न्यूज़ नहीं मिल रहे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ अभी जल्द से जल्द मुझे चैनल बहुत बार हो रहा है कि मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि 2 to 6 मंथ्स के अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, या वीक्स के अंदर। रिकवरी, कोई बीमार है या फिर आपका ये जो लॉसेस है ना, उसमें से भी रिकवरी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल गाइडेंस दे रहे हैं, सभी चीज़ों की रिकवरी, सक्सेस। देखिए किस तरह से गाइडेंस मिलता है। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किस में, ये यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड जो आया है ना, ये आपके लव लाइफ में आया है। यहाँ पे देखिए फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। ये लेडी ने हाथ में स्केल को पकड़ा है और यहाँ पे एंजल ने स्केल को पकड़ा है। तो 100% बैलेंस तो आपकी ज़िंदगी हो रही है। हर एक चीज़ में बैलेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और नीचे जो दिया हुआ है, कार्ड आया हुआ है रिकंसिडर। तो आप किसी चीज़ के बारे में आप निगेटिव हो गए थे, तो वहाँ पे आपको रिकंसिडर करने के लिए कहा गया है, आपको ओपन माइंडेड होने के लिए कहा गया है, और एक नए सिरे से सोचने के लिए कहा गया है। आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, पाइल नंबर 1, और आप जो है बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी चार्म्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कैट आई हुई है, तो
ये लियो भी हो सकते हैं राशि वाले आप लोग, या फिर आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैंने बोला था ना आपकी कॉन्फिडेंस आपका चला गया था, आप जगल कर रहे थे, यहाँ पे आधा वहाँ पे आधा, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही थी, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो यहाँ पे आप स्कॉर्पियो राशि के भी हो सकते हो, या फिर आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी ना, तो इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे आपकी हो रही है, आपके मतलब पर्सनल लाइफ में एक इमोशनल पार्टनर की एंट्री हो रही है, या फिर आपके पार्टनर के साथ या आपके फैमिली के साथ में जो कुछ भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होकर उनके साथ में एक इमोशनल बॉन्डिंग आपका वापस हो रहा है। यहाँ पे एक लीफ आया हुआ है, तो लीफ एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करता है, एक नेचर के साथ कनेक्शन को शो करता है, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस आया हुआ है, क्रॉस का चार्म एक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, यहाँ पे टेंपल पाथ इसीलिए आया था। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप लोग, जो भी लोग हो ना यहाँ पे देख रहे हो, आप एक तो योगा करते हो, या फिर आपकी जो बिलीव सिस्टम है वहाँ पे आप बहुत बिलीव करते हो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो, एंजल के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, और इसी की वजह से आपका ये सब कुछ जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, वो चीज़ें एकदम से बैलेंस होने वाली है। आप उसके ऊपर ट्राई भी कर रहे थे, आप मेडिटेशन वगैरह भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाया दिख रहा था, तो अभी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है मुझे ग्रीन तारा माँ की वापस वाइब्स आ रही है। यहाँ पे देखिए फ्लावर भी है, एक हार्ट में फ्लावर है, तो ग्रीन तारा माँ की तो मुझे वाइब्स आ ही रही है, क्योंकि फ्लावर भी है और दो उसके मतलब साइड में 2 पत्ते भी हैं। नेचर के साथ कनेक्ट करना, और आपकी ज़िंदगी में एक लव लाइफ रिगार्डिंग एक नया मतलब एक पार्टनर का ऐड होना, आपके लव लाइफ में एक नई ग्रोथ आना, पीछे के सारे इश्यूज रिजॉल्व होकर एक नई शुरुआत, एक नई ग्रोथ, एक नया अपने फैमिली के साथ में एक नया बॉन्डिंग, एक यहाँ पे आपके मी टाइम आपके मतलब फैमिली के साथ में आप स्पेंड करोगे, इसका भी आ रहा है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, एक नया मेंबर ऐड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके घर पे एक छोटा बच्चे का भी आगमन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 मुझे जस्ट ऐसा चैनल हो रहा है अभी, जस्ट आपको ना मुझे लग रहा है कि नवंबर के महीने में गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव कर लिया है, ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी कुंडलिनी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो क्लियर यहाँ पे कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आपका अवेकनिंग पीरियड चालू है, आप अवेकन हो रहे हो, आपकी चक्रास बैलेंस हो रहे हो, और स्पेशली यहाँ पे आपका सहस्त्रार चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं किसी के लिए यहाँ पे आपका हेयर फॉल वगैरह होता रहेगा, और यहाँ पे जो लोग हैं
वो मुझे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड लोग जगह दिखाई दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो आप लोग, या फिर आप योगा टीचर, योगा ट्रेनर, मेडिटेशन, आप रेकी वगैरह जानते हो, लामा फेरा जानते हो, योग माया हीलिंग ये मैं करती हूँ। इस तरह की 10 महाविद्या हीलिंग, यहाँ पे कामाख्या माँ हीलिंग, ये कुछ हीलिंग, कुछ ना कुछ हीलिंग आप करते हो। और वहाँ पे ना आपकी हेयर फॉल बहुत हो रही है, क्योंकि आपकी हीट जनरेट हो रही है, आपके बदन में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी की वजह से जो है आपका हेयर फॉल हो रहा है। आपको ना आपके सहस्त्रार चक्रा को, क्राउन चक्रा को हीलिंग देने की, ज़्यादा देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत ही आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक तीनों नाड़ियाँ जो है अलाइनमेंट में आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे जो इस तरह से ये जो है ना, ये जो हम लोग देखते हैं कि कुंडलिनी अवेकन, तो यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है। और आप बहुत मुझे लगता है कि आप कौन से प्रैक्टिसेस करते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मेडिटेशन बहुत करते हो। आप किसी भी रिलीजन से हो, मुझे वो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम है उस हिसाब से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बताई गई है आपके धर्म में, आपके मज़हब में, उस तरह की प्रैक्टिसेस आप करते हो, और उसकी वजह से आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपकी अवेकनिंग हो रही है। वो उसकी वजह से आपको ना बहुत थकान लगती रहेगी, बहुत हीट जनरेट होती रहेगी। आप ना मतलब ऐसे लोग नॉर्मल बैठ पाते होंगे, लेकिन आप नहीं बैठ पाते रहेंगे। आपको बहुत गर्मी ज़्यादा लगती होगी आपको। सब लोग ऐसे नॉर्मल क्लाइमेट में बैठे हैं, लेकिन आपको एसी में बैठना पड़ता होगा, इस तरह की जैसे मेरी कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ना, ये अवेकनिंग की वजह से होती है। और एक तो आपको भूख ज़्यादा लग रही है, एक्सेस लग रही है, या फिर पहले से बहुत कम आप खाना खा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये एक्सेस है, किसी किसी के लिए एकदम कम है, क्योंकि ये अवेकनिंग के टाइम पीरियड में जो है लोगों को ना कभी कभी भूख एकदम एक्सेस बढ़ जाती है, या किसी किसी के एकदम कम हो जाती है कि खाना खाने का मन ही नहीं होता है। और आपके जो कार्ड से मुझे लग रहा है ना कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन बन जाओगे। आपके खाने पीने के इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस। आपका मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत बार ध्यान जा रहा है। आपको ना ज़रा भी कुछ खाएंगे तो थोड़ा सा एसिडिटी का, गैसेस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्टिवेशन चल रहा है सोलर प्लेक्सस का। तो यहाँ पे जो है कुंडलिनी जो जब अवेकन होती है तो ये चीज़ें होती है, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आप बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखिएगा, पानी बहुत पीजिएगा, पानी या फिर कुछ भी लिक्विड चीज़ें जो है, छाछ पीजिए, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आपके बदन में पानी जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा मुझे बहुत एक हाई वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, वाइब्रेशन हाई हो रही है। आप अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वगैरह करते हो आप लोग, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं। अगर कोई है, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही हाई वाइब्रेशन है ये कार्ड का ना, ये पाइल का। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द थिंकिंग वुमन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनडिसीजन, और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। थिंकिंग वुमन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके ओके। जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनडिसीजन, और मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, बैलेंस हो रहा है, पहले बोला था ना। एक्शन देखिए, मैंने बोला ना सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ध्यान जा रहा है। आर्कएंजल शैमुएल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो
पाइल नंबर 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कंफर्म करने के लिए कुछ नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे भी स्नेक है। देखिए ये स्नेक है, यहाँ पे भी स्नेक है, यहाँ पे भी स्नेक है और यहाँ पे भी स्नेक है। कुंडलिनी जो है स्नेक के फॉर्म में ही रहते हैं, वो यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन साइड में दो दो स्नेक्स हैं। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको नज़र लगाने वाले या फिर आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव लोग या फिर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जलने वाले लोग, मुझे स्पेशली कोई फीमेल फिगर लग रही है कि आपके इर्द गिर्द है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जलती है। मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है, लेकिन ये जो लेडी है आपकी ही एज की मुझे लग रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये लेडी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे नज़र गड़ाए हुए है। और ये आपके ना जो एनर्जी है, एनर्जी को सक कर रही है, आपकी एनर्जी को ना ड्रेन कर रही है। कहीं ना कहीं पे आपको तकलीफ़ देना, आपके साथ झगड़े करना, आपको मेंटली टॉर्चर करना, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना, आपको नीचा दिखाना, ये ऐसे कारनामे ये करके आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और आप जो है ड्रेन हो रहे हो। आपका जो ये ग्रोथ है ना थोड़ा सा लो हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये लेडी को पता है, क्योंकि ये लेडी जो है ना वो जानती है कि जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे ना, आपको सभी अबंडेंस है, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में चाहते हो आपको मिलने वाला है। तो ये इसको पता है, इसके लिए ये लेडी जो है आपको नीचा दिखा रही है, आपकी अड़ंगे डाल रही है, आपको रोक रही है हर चीज़ में। ये आपको बैलेंस करने में, ये जो बैलेंस आने वाला है ना उसमें कांटे बिछा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अपने करियर के लिए देख रहे हैं वहाँ पे भी यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो है अवेकनिंग के प्रोसेस पे हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, वहाँ पे आपका बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और कोई ना कोई तो आजू बाजू में ऐसा एक कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके पास अबंडेंस आने को रोक रहा है। यहाँ पे देखिए थिंकिंग वुमन है, यहाँ पे इनडिसीजन है और बीच में है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो यहाँ पे ये जो, और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस को क्लैरिफाई किया एनवी ने। तो ये एनवी का कार्ड जो है ना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस को ये जो पर्सन है, मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन वो रोक रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड है, आप रिचुअल्स भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन ये इंसान की निगेटिव एनर्जी आपके पास अबंडेंस को आने से रोकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो शादी मतलब फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज जो भी है, या फिर जो लोग शादीशुदा है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आपके शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, या जो लोग अनमैरिड है फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी शादी ना हो इसके लिए कोशिशें की जा रही है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके बारे में भी इसी तरह की एनर्जी है। आपको मतलब एक अपने मुट्ठी में करके रखना चाहिए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि आपके पास जो अबंडेंस आ रहा है वो खींचना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर ये लोग कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कोई आपके अपने ही हैं। यहाँ पे एक हाउस है तो वहाँ पे ये लेडी खड़ी है, तो आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, मतलब एक आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कलीग का नहीं मुझे वाइब्स आ रहा है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके ससुराल वाले हो या मैके वाले हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन कोई ना कोई तो आपके फैमिली मेम्बर है जो आपके इस ग्रोथ में जो है प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक अवेकन सोल्ड हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस ही हो रही है। आपकी ये जो नाड़ियाँ हैं वो आपकी बैलेंस हो रही है। पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे जो है इड़ा और पिंगला नाड़ी
एक्टिवेट हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यिन एंड यांग का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपका फेमिनिन एंड मस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई आपका ओपन हो रहा है, और स्पेशली क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपको मैंने पहले बोला कि आपके हेयर फॉल होते रहेंगे, तो हेयर फॉल आपके होते हैं तो आपके बाल जो है इधर उधर मत डालिएगा, वहाँ पे ज़रा आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में जब बाल जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए, अगर आप बिलीव करते हो तो ये यूज़ किया जाता है। लेकिन प्लीज़ अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो तो वहाँ ऐसी जगह पे फेंकिए जो आसानी से किसी के हाथ में ना लगे। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे भी एक यिन एंड यांग एनर्जी है, एक काला घोड़ा एक वाइट घोड़ा, ये दोनों भी एनर्जीज मैच हो रही है या फिर बैलेंस हो रही है। यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो तो एक्शन लीजिए। आप एक्शन किस तरह से, झगड़ा नहीं करना है, कर्स नहीं करना है, दूरियाँ बनाइए, दूरियाँ बना के रखिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे सैटर्न इफेक्ट भी लग रहा है, 8 नंबर का कार्ड भी है, यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 है, 8 8 डबल 8 ट्रिपल 8, तो 100% यहाँ पे एक तो सैटर्न इफेक्ट है या फिर एक ब्लैक मैजिक है। यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप मेडिटेट करते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, आप किसी के झमेले में पड़ते नहीं हो, कहाँ पे कुछ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आप वहाँ से निकल जाते हो, आप अपना काम करते हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं आप करते हो। आप मतलब आपको ना ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 + 1 = 10 और 7 + 3 = 10, 10 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन साइकिल की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मैंने पहले ही आपको बोला है। यहाँ पे 8 8 की एनर्जी मैंने क्लियर कर ही दी है। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 2 2 2 2 2 आपको दिखता होगा, ये एंजल नंबर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे भी 2 है, तो ये नंबर आपको दिखता होगा। 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा, और 11 11 ये एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। या ये आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने के टाइम पे ये नंबर्स आपको दिखेंगे ज़रूर। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप करियर में ऊपर जा रहे हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन भी हो रही है, आपको मतलब एक विजन्स भी दिखाई देने लगेंगे। विजन्स एक मतलब अभी दिखते हैं लेकिन वो ज़्यादा मतलब क्लियरली दिखने लगेंगे। आपकी ग्रोथ मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी दिखाई दे रही है। जिन लोगों को मतलब आप लोगों को ना, आप अगर आप अनमैरिड हो मैरिड हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका ना रियल डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के चांसेस लग रहे हैं। ये 2 कार्ड से और ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और वहाँ पे आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पे आपका ट्विन कौन है ये आपको समझ में आएगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको समझ में आएगा, और या फिर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप डिवोर्सी हो, विडो हो, तो उनके लिए एनर्जी ये मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग मैरिड हैं उनका आपके पार्टनर के साथ में बहुत कुछ चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, या मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आपके फैमिली मेम्बर्स की वजह से, ससुराल के पक्ष की वजह से, या फिर आपके पक्ष की वजह से, आपके मायके की वजह से, ऐसे भी हो सकता है अगर आप फीमेल है तो, या फिर एनर्जी वाइस वर्सा। तो उनकी वजह से हो सकता है कि आप में दोनों में दूरियां आ गई है, आप दोनों के झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और आप जो है सच्चाई को देख रहे हो, आप भी और आपके पार्टनर भी। और जो लोग इस तरह की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं ना, ब्लैक एनर्जी, उनके रियल फेसेस सामने आ जाएंगे। देखते हैं अभी टैरो से क्या पता चल रहा है। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए।
6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, देखिए पाइल नंबर 2। मैंने जैसा बोला कि आपके बीच में झगड़े लगाने की कोशिश हो रही है, आपकी ग्रोथ में रुकावट डालने की कोशिश हो रही है, इसका कंफर्मेशन मुझे टावर के कार्ड ने दिया हुआ है। मतलब आप दोनों जो मेल एंड फीमेल जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, मतलब अगर आपकी शादी हुई है सपोज़, तो आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश हो रही है, आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। ऐसी एक कोई पर्सन है, फिर मेल हो चाहे फीमेल, वो कोशिश कर रहे हैं ये मुझे, या फिर फैमिली मेम्बर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग अनमैरिड हैं लेकिन किसी को चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके बीच में झगड़े लगाने की, आप दोनों के दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे आपको आपकी फैमिली की दुहाई दी जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ में ये मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकाला जा रहा है कि मतलब इन स्टेटस का डिफरेंस निकाला जा रहा है, कास्ट का डिफरेंस निकाला जा रहा है, कम्युनिटी का डिफरेंस निकाला जा रहा है, और आप दोनों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये आपकी फैमिली की तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से है, ये यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये हो गया फैमिली लाइफ के लिए। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो लोग विडो है, डिवोर्सी है, तो वहाँ पे आपके जो फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कोई फ्रेंड्स ये चीज़ें नहीं होने देना चाहते हैं ऐसा, या फिर ऐसी कोई लेडी या फिर ऐसा कोई मेल पर्सन है जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता। ये टावर का कार्ड इसी को दिखाई दे रहा है, मतलब क्लैरिटी दे रहा है कि कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है जो आपका भला नहीं चाहता है, जो आपका बहुत मतलब बुरा चाहने वाला है। मैंने आपको बोला कि क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा एक्टिवेशन, यहाँ पे बिजली गिर रही है, यहाँ पे जो है एक्टिवेशन हो रहा है। तो आपको ना सभी के चेहरे नज़र आ जाएंगे। आप करियर में देख रहे हो तो भी जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, जिन्होंने आपके सगे बन रहे थे और आपको चीट किया है, वो सभी के चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। जो अच्छाई का मुखौटा सामने मतलब लगा के आपके पीठ पीछे आपके वार कर रहे थे, वो आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ में अगर आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए जो आपके मन मुताबिक हो, आपको समझे, एक इमोशनल बॉन्डिंग आपका उसके साथ में हो, तो आपकी ज़िंदगी में, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, एक सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। ये आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर कोई आपका सिबलिंग हो, मतलब एक दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वैसा हो सकता है, या फिर आपका नेबर हो सकता है, या फिर आपके कलीग्स में से कोई हो सकता है जो उम्र में आप दोनों के बीच में मतलब एज डिफरेंस हो सकता है, ऐसा कोई आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये ना यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है, लेकिन इसके साथ में जो है सन का कार्ड आया हुआ है, इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन है, इसको कंफर्म हो रहा है। ये आप जगल करोगे या फिर आपको ना जगल करवाया जाएगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे ना ये लोग जो है ना, आजू बाजू के लोग आपको ना एक स्टेबिलिटी नहीं मिलने देंगे, आपको ना थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी में ही डालेंगे।
कभी आपको हाँ बोलेंगे, कभी ना बोलेंगे, कभी आपको मतलब इस इंसान के साथ में शादी करने के लिए रोकेंगे, ऐसा सब कुछ होने वाला है। यहाँ पे जो है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टिनी पार्टनर बन के ही आया हुआ है या आने वाला है, ये कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो सन की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, तो ये यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ में है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर ये आपके डेस्टिनी में ही है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पे शादी होने वाली है। यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि इस इंसान का या फिर आपका एक बच्चा हो सकता है और उसकी दुहाई दी जा रही है और उसकी वजह से आपको रोका जा रहा है। ये भी सिनारियो यहाँ पे हो सकता है कि उसकी वजह से आप दूसरी शादी मत कीजिए, या फिर उस पार्टनर को बोला जाएगा कि इसके साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड एक डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी को शो करता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर इस तरह के आए, रिच वेल्दी हो, आपके साथ में इमोशनली भी मतलब इमोशनल बॉन्डिंग भी इसके साथ में अच्छी रहे, नेम फेम भी हो, मतलब एक फेमस पर्सन, स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे को डिपेंडेंसी आपको यूनिवर्स होने नहीं देगा, को डिपेंडेंट होने नहीं देगा। यहाँ पे आपका काम आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको सिखाया जाएगा कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपके पैरों के ऊपर आपको खड़ा रहना है, आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अब भले ही वो आपको हेल्प करेंगे, आपकी बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे भी, क्योंकि ये इमोशनल इंसान है आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आप अपने मतलब कैपेबिलिटी आपकी जो है ना बाहर आनी चाहिए। आपकी ये जो 7 चक्र आप जो बैलेंस कर रहे हैं, उससे ना आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, आपकी कैपेबिलिटी भी बाहर आएगी, आपकी एनर्जी भी बाहर उभर के आ जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि आप अपने आप को और अपने बच्चे को पालने के लिए सक्षम है, आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। आप, मुझे लगता है कि आप इनसे मिलने के लिए बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग का कार्ड है बाय एयर, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। आपके दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको फाइट्स एक तो आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आप केओस कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो आपको सामना करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको यही सिखा रहा है कि आपको सामना करना है। जो कोई भी आपके बारे में गलत बोल रहा है उसका सामना करो, क्यों भागना है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप विडो हो गए हो, आपका डिवोर्स हो गया, क्या आपकी गलती है क्या उसमें? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजने के लिए 2 हाथ लगते हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं तो, अगर आप विडो हैं तो आपकी तो कोई गलती ही नहीं है उसमें, तो क्यों नहीं आप दूसरे पार्टनर के साथ में जाएं? तो ये चीज़ें जो है आपको फ़ाइट करनी है। आपको इस इंसान के साथ में आने के लिए अगर फ़ाइट करनी भी पड़ेगी तो आपको करना है। 5-5 की एनर्जी है, तो यहाँ पे झगड़े, थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम ये भी दिखाई दे रहा है, केओस कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी चीज़ों में से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपको वहाँ पे अवेकन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग पीरियड चालू है ना आपका, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको ना कोई कुछ गलत सलत शब्द भी बोलेंगे, उसका विरोध आपको करना है। चुप बैठ के रोते बैठना नहीं है। अगर आप फीमेल हो तो, अगर मेल है तो मेल तो ये करेंगे ही करेंगे, फाइट बैक करेंगे, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स की ये जो आदत रहती है ना, कोई कुछ बोलेगा तो दिल से लगा ले और रोते बैठो, तो इस तरह का आपको कुछ करना नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं, आज तक करियर में जिन्होंने भी आपको चीट किया है, या फिर जिन्होंने भी आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं, जिन्होंने भी आपकी तरक्की को रोका है, तो यहाँ पे अभी जो है यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रहा है। आपको कोई एक ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहा है, या फिर ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में ला रहा है जो फेमस है, नेम फेम जिसके पास है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको ये जगलिंग पीरियड से बाहर निकालेगा। ये जो फाइनेंशियल लॉसेस को आपने फेस कर रहा है, किया है, या फिर आप कर रहे हो, तो वो लॉसेस में से आप बाहर निकलोगे। आप एक अच्छे
मतलब एक वेल सेटल्ड इंसान आप बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये पता चल रहा है कि आज तक आप जो है ना बहुत ही लोगों के बारे में इमोशनली सोच रहे थे। आप जो लोग आपके इर्द गिर्द काम रहे बहुत ही इमोशनली अटैच थे, तो वहीं पे इन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया है, आपकी इमोशंस का एक गलत फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है। तो यहाँ पे जो है आपको एक स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ये अवेकनिंग के बाद में आपको स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर किया जाएगा। इसीलिए एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है और यिन एंड यांग इसीलिए आया है। इमोशनल साइड आपकी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल साइड आपकी कम है। तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे सन आया है ना, तो प्रैक्टिकल साइड आपकी उभर के आएगी। मैंने पहले बोला है कि आपकी क्रिएटिविटी उभर के आएगी, आपकी प्रैक्टिकल साइड उभर के आएगी। तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे आपका सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपका बिज़नेस सोशल मीडिया के थ्रू चलता है तो वहाँ पे भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। बाय एयर आप ट्रैवल करोगे कहीं ना कहीं से, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से कनेक्टेड रहोगे। अगर आपका बिज़नेस आप फॉरेन में लेके जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ से आपको कुछ नए ऑफ़र्स आएंगे। वहाँ पे कंपटीशन बहुत रहेगी, लेकिन आपका जो वर्क है, यहाँ पे देखिए ऑफ़र आ गए, यहाँ पे भी ऑफ़र है, वहाँ पे भी ऑफ़र है। आप ऑफ़र देंगे भी और वहाँ से आपको ऑफ़र मिलेगा भी, दोनों जगह से है, वाइस वर्सा, दोनों जगह से। आप अपना मतलब स्ट्रैटेजी रखोगे या फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके सामने रखोगे, वो उनका रखेंगे। और दोनों में जो है देखिए यहाँ पे वापस 6 की एनर्जी है, दोनों में दोनों भी एक्सेप्ट करोगे और जो चाहे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड यानी मैनिफेस्टेशन का कार्ड। यहाँ पे भी मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी होगी। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होने वाला है। आप करियर के मामले में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी हो रहा है। दोनों पाइल में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सिर्फ आपको ये निगेटिव एनर्जी से, वो निगेटिव पर्सन से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपके आने वाले समय में अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस तरह का कुछ काम, या फिर आपका बिज़नेस है और आप सोशल मीडिया के थ्रू आप वो फैलाना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे मुझे ना किसी के लिए यूट्यूब का चैनल दिखाई दे रहा है, जो यूट्यूब का चैनल लोगों की बुरी नज़रों की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। अगर आप टैरो रीडर हो, आप रेकी, कुछ भी आपका यूट्यूब का चैनल है, आप स्पिरिचुअल में प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसका चैनल है, आपका नहीं ग्रो कर रहा है, वहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आपकी ग्रोथ लिखी हुई है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे जो है यूनिवर्स आपको साथ देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा आप चाहते हो उसी तरह से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। कैसा है ना, किसी का बुरा चाहने से ना कुछ नहीं होता, आखिर में वही होता है जो यूनिवर्स को और भगवान को चाहिए होता है। अगर यूनिवर्स ने आपको ये स्पिरिचुअलिटी में लाया है, आप अगर हीलर हो, आपसे वो हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो हीलिंग करवाएंगे, आपको एक फेमस हीलर भी बनाएंगे, फेमस टैरो रीडर भी बनाएंगे। जो भी आप काम करते हो, जो भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हो, तो आप ऑकल्ट में आगे जाओगे ज़रूर, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है ना, आप चोज़न वन हो, आप चोज़न वन हो। पाई नंबर 2, तो ये चोज़न वन होना इतना आसान नहीं है, ये चोज़न वन होना इतना आसान नहीं है। बहुत ख़तरों से खेलना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। रो के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, रो के भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं जब तक आप अपने काम नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। देखिए ये क्या आ गया, सिज़ोफ्रेनिया। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको टाइम है तो ज़रा पाइल नंबर 1 भी देखिए, क्योंकि एनर्जी ना बहुत सारी आ गई है यहाँ पे, और गाइडेंस भी सेम आया है। अगर आपको बिलीव है और आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 को। एक कार्ड में और ले लूँ, अरे ये भी कार्ड सेम आ गए। और यहाँ पे जो है बॉटम एनर्जी पास्ट लाइव्स, देखिए ना क्या आया है। देखिए यहाँ पे
पाइल नंबर 1 मैं गाइडेंस आपको बताती हूँ क्या है। आपका एंजाइटी डिप्रेशन, आपका जो ग्रोथ रुकी हुई है, जहाँ पे आपका टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने जो पहले पाइल में बोला था वही बोल रही है। यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसकी वजह से बचे हुए हो। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और थर्ड चक्र भी आपका ओपन हो रहा है, वाइड ओपन हो रहा है, लेकिन क्राउन चक्र से रिलेटेड आपकी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे यिन एंड यांग का ये कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, एक अवेकनिंग का कार्ड है, एक सोल पर्पस मालूम पड़ने का कार्ड है, एक सोल अवेकनिंग का कार्ड है। यिन एंड यांग, यहाँ पे भी आपका यिन एंड यांग देखिए पाइल नंबर 2। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, एक हायर लेवल के लोग यहाँ पे ये पाइल में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और पास्ट लाइफ से आप कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो, पास्ट लाइफ से कर्मा कैरी कर रहे हो, पास्ट लाइफ से कुछ लोगों को आपके कर्मा के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में लाया जाता है। वैसे ही ये लोग निगेटिव लोग हैं, ब्लैक मैजिक है, ये सब कुछ आए हैं, वो रिलीज़ हो रहा है। पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है आपका रिलीज़ हो रहा है और बाद में जो है आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है। मैंने पहले बोला कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ग्रोथ आ रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो। यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा एक आपका ब्लेसिंग है, जहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आपको यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है। यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस, लेट गो द नीड टू बी राइट, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको ये बताया जा रहा है कि लेट गो कीजिए, ऐसे लोगों ने जो कुछ भी किया है उनको लेट गो कीजिए, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जो मैंने आपको बोला ना कि आपको ये पसंद नहीं है, केओस, ये कॉन्फ्लिक्ट ये पसंद नहीं है, आप दूरियां बना के रखते हो, बराबर है। आपका ये जो स्टैंड है ना एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी माता जी हैं, आपकी नानी है, दादी है, कोई है आपके साथ में, इनका रिलेशन अच्छा है तो आप उनके साथ में कनेक्ट कीजिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहीं है आपके साथ, आपके इनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है या फिर आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है, होता है, तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि माता रानी के साथ में आप कनेक्ट कीजिए। अगर आप हिंदू है तो, अगर आप मुस्लिम हैं तो कहीं एक मदर फिगर होगी ना आजू बाजू में, कोई भी होगी, तो उनके साथ में आप कनेक्ट कीजिए, उनके साथ में बात कीजिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप मतलब क्रिश्चियन है तो ऑब्वियसली आपकी माँ ये तो होंगी, या फिर आप मदर मैरी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मदर गाया के साथ में आप कनेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 2, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, बहुत फ़ायदा उसका। मतलब कुछ पौधे लगाइए, किसी गार्डन में जाइए, किसी पौधे को हाथ लगाइए, पेड़ को हाथ लगाइए, तो आपकी जो है ये चीज़ें हो। यहाँ पे फेथ का कार्ड है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। यहाँ पे स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपके और ये सामने वाला भी जो भी इंसान है, आपके अंदर भी अच्छाई क्या है वो देखिए, बुराई क्या है वो देखिए, और उनके अंदर भी अच्छाई क्या है वो देखिए, बुराई क्या है वो देखिए। इसका मतलब है कि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखिए सबके साथ में, किसी के बारे में भी आपको बुरा नहीं सोचना, क्योंकि आप एक बहुत ही वाइज और ओल्ड सोल हो, तो आपको उसी तरह से बिहेव करना है। आपको इनकी एनर्जी कैच नहीं करनी है, इनकी एनर्जी जो निगेटिव एनर्जी कैच नहीं करनी है, आपकी जो निगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है और पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाना है। आपका ऑरा जो है इस तरह से होना चाहिए, गोल्डन ऑरा आपका होना चाहिए, और होगा, आप में वो कैपेसिटी है, गोल्डन ऑरा आपका होगा। यहाँ पे होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। क्या बात है, यही तो बोल रहे हैं ना कब से, वो कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 आप देखिए, जो भी कार्ड आपके लिए आए ना, आपको यही बोला है कि आपको ना प्यार देना है लोगों को, लव आपको ये करना है। जो भी बुरा भी कर रहे हैं ना तो उसको भी प्यार दीजिए। ये आपको होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। क्या बोला मैंने, यही तो बोला ना आपको,
आपकी वर्थ को समझना है और आपको एक लविंग थॉट्स को अपनाना है। आप चोज़न वन हो। आप किसी का बुरा मत चाहे कि मतलब विश मत कीजिए, बुरा इसका हो जाए, मेरे साथ ऐसा किया ना इसका नहीं, क्योंकि आप अगर चोज़न वन हो तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो आपको पता है कि निगेटिविटी को अट्रैक्ट करके आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो ये नहीं करना है, आपके बुरे कर्म बढ़ जाएंगे। तो आपको कर्मा नहीं बढ़ाना है, आपका बुरा कर्मा नहीं, आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, आपकी एक पॉजिटिव साइड को, एक अपने अच्छे कर्म को बढ़ाना है, क्योंकि आप हीलर हो। आप हीलर हो। पॉइंट नंबर 1, मेरी मैगडलिन टीचर अवेकन्स। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। वही तो है, आपके इनर कॉलिंग को आपको पहचानना है। आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपकी इनर कॉलिंग क्या कह रही है आपसे, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आपके जो अंतरात्मा में जो भगवान है उसके साथ में कनेक्ट कीजिएगा। दूसरे किसी के भी केओस में, कॉन्फ्लिक्ट में, उनके जो निगेटिव थॉट्स में आपको अटकना नहीं है, वहाँ पे आपको अटके रहना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे चांस देख लेते हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके इसमें ज़िंदगी में, आप सेलिब्रेट करोगे, कुछ ना कुछ तो आप सेलिब्रेट करोगे, आपके मन मुताबिक चीज़ें होंगी, ये आपको समझना है। यहाँ पे टॉर्टोइज है, अभी चीज़ें बहुत स्लो है, बिहाइंड द कर्टन चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये रीडिंग में भी ऐसा आ रहा है, लेकिन होता तो कुछ नहीं, लेकिन हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए, इसीलिए होप की कार्ड आया है। होप का कार्ड आपको इसीलिए आया है कि आपको बिलीव करना होगा, आपको होपफुल रहना होगा, ये चीज़ें होगी। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये टॉर्टोइज है, वाटर में रहता है, तो वाटर एनर्जी यहाँ पे है। तो आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, वो होने वाली है। कोई ना कोई तो, अगर आपके लाइफ में ऐसा इमोशनल इंसान नहीं है जिसके साथ में आप अपने इमोशंस को शेयर कर सके, आप अपने दिल की बातें बता सके, तो ऐसा एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है भगवान की, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक स्कीम करने वाला पर्सन आ रहे हैं, तो यहाँ पे एथलीट आप हो सकते हो, या फिर आप, मुझे तो कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हो, या फिर आपके ज़िंदगी में जो इंसान आ रहा है वो योगा करने वाले इंसान हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र है, दोनों भी ऑकल्ट में हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। आप में ना बहुत ही ताकत है, बहुत, मतलब फिज़िकल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका जो इनर जो ताकत है ना, इनर मतलब क्या बोल सकते हैं, अंदर की ताकत, जो आपकी मन की शक्ति है ना आपकी, इतनी है जो अच्छे के छक्के छोड़ा देगी। यहाँ पे जो है ये ऐसे ही नहीं मिलता। ये जो सी हॉर्स आया है ना, ये आपके दिल की ताकत को शो करता है। कितने भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपने झेले हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे, आपकी उम्र क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आप बहुत गुजरे हो बहुत बुरे वक्त से, ये मुझे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी आपने बहुत ताकत से, बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत होप के साथ आपने सभी चीज़ों का सामना किया है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सी हॉर्स जो है एक बहुत ही पावरफुल सी एनिमल है। तो वहाँ पे सी हॉर्स अब जो मेल है वो बच्चों को जन्म देता है। एट अ टाइम 300 बच्चे जो हैं ये जन्म देता है, तो उसमें ताकत कितनी होगी ये आप ही सोचिए। तो यहाँ पे वाटर साइन का वापस एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे डॉग है, तो आप डॉग लवर हो सकते हो, आपके पास पेट हो सकता है, या फिर ये आने वाला आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान एंटर करने वाला है फ्यूचर में, वो डॉग लवर हो सकता है, उनके पास डॉग हो सकते हैं। या फिर आप किसी गुरु महाराज को मानते हो, दत्त गुरु को मानते हो, अक्कलकोट स्वामी, या फिर किसी भी जो गुरु समान है उनको मानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके साथ में कनेक्ट करते हो आप, तो यहाँ पे वो आपको गाइड करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोई वाहे गुरु का करते हैं आप, अगर आप पंजाबी हो तो, ये यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे एथलीट आया हुआ है, तो रनिंग वगैरह का आप शो करते हो, या फिर आपके चक्रास जो बैलेंस हो रहे हैं ना, इसका सिंबल है। या फिर आपके ज़िंदगी में आने वाले पर्सन जो है, मेल फीमेल जो भी है, वो एथलीट हो सकते हैं, वो किसी स्पोर्ट्स में वगैरह हो सकते हैं।
यहाँ पे एक सीज़र है, तो सीज़र यानी कि डॉक्टर वगैरह भी आपके आप हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, ऐसा कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।